खाली तिलावत से अजर तो मिल जाएगा, लेकिन कुरान का मकसद पूरा नहीं होगा। हमारे आज हाफिज कारी पढ़ रहे होते हैं, बाद औक़ात यकीन करें तिलावत करते करते तरावी में ऐसी जगह पर रुकते हैं कि जिससे माना ही बिगड़ रहा होता है, और यकीन है कि अगर उसको माने का पता होता, उसको कुरान की समझ होती तो कभी वहां पर ना रुकता। हमें एक भाई सुना रहे थे कि कोई आलमी मुकाबला चल रहा था कुरान की तिलावत का, तो वहां पर एक तालिब इल्म, एक हाफिज कुरान की तिलावत कर रहा है। तिलावत करते करते क्या पढ़ता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान, यहाँ रुक गया। आगे क्या कहता है, अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। आप भाइयों से अगर कोई इसको समझने वाला हो ना, उसको पता हो कि उसने कितने बड़ा जुर्म किया है। शाख साहब समझ रहे हैं क्या? पहले उसने क्या कहा, मा अंज़लना अलैकल कुरान, हमने आप पर कुरान नाज़िल ही नहीं किया। अच्छा, सिर्फ रुकने पर उसने माना बदल दिया। आगे फिर पिछला लफ्ज़ मिला के आगे पढ़ता है, और पिछले से और आगे बढ़ा दी और बिगाड़ दी। क्या कहता है, अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, कि हमने तुम पर कुरान नाज़िल किया है ताकि तुम बदबख्त हो जाओ। नाउज़ बिल्लाह। आयतों को इस अंदाज से बिगाड़ा, सिर्फ रुकते हुए, सिर्फ वक्फ करने से। वजह क्या है, कुरान का हाफिज है, आलमी मुकाबले में शरीक हो रहा है, ये नहीं कि जाहिल आदमी है, लेकिन पता नहीं कि कुरान में क्या पढ़ रहा हो। भाई इससे बढ़कर और बदबख्ती क्या होगी किसी मुसलमान की, कि कुरान का बेहतरीन कारी हाफिज होने के बावजूद उसको ये ना पता हो कि कुरान को कैसे बिगाड़ रहा है। अभी जो आपको मैंने मिसाल दी है, खुद आप इसमें समझ सकते हैं कि किस कदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, लेकिन सिर्फ ना समझने की वजह से। वो सिर्फ उस बेचारे एक आदमी की बातें नहीं है। हम आजकल सुनते हैं तरावी में अपने हाफिज कारियों को ऐसी जगह पर रुक रहे होते हैं, माना ही बिगड़ रहा होता है सारा। इसलिए जरूरत है इस कुरान को समझ बूझ हासिल करने की, और खुसूसन हम गैर अरब लोगों के लिए